वेलकम टू माय चैनल भाई के पाठशाला। आज हम लोग जानेंगे पंचायती राज के बारे में। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद होने के बाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक ऐसा प्लान किया कि जिसके तहत हमारा देश आसानी से सत्ता का पालन कर सके या सत्ता चलाया जा सके। इसके लिए पंचायती राज का गठन किया गया और इस पंचायती राज को गठन करने में अनेकों समिति का सहायता हुआ, जो एक हम लोग ट्रिक की मदद से आसानी से याद करेंगे। जैसा ट्रिक है कि एक लड़का बोलता है कि दूल्हा क्या कर रहा है, तो बोलता है कि बीए पास है दूल्हा। क्या है? बीए पास है दूल्हा। तो कब? तो 6473 में। तो ट्रिक बना बीए पास दूल्हा 6473 में। तो बी का मतलब हुआ बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति जो 1957 में आया था। ए का मतलब हुआ अशोक मेहता समिति जो 1977 में, यानी उसके 20 साल के बाद आया था। पा का मतलब हो गया पी के राय समिति जो 1985 में आया। स का मतलब हुआ सिंधवी समिति 1986 में आया। 64 का मतलब हुआ 64वां संविधान संशोधन 1989 और 73 का मतलब हुआ 73वां संविधान संशोधन 1993। ये समिति पूरे लागू करने के बाद आज हम लोग जो पंचायती राज व्यवस्था देख रहे हैं, इसका गठन किया गया था। अब इस पंचायती राज के बारे में हम लोग संविधान में थोड़ा पढ़ेंगे कि आखिर इस संविधान में कहाँ पे इसका उल्लेख किया गया। तो पंचायती राज का उल्लेख संविधान के भाग 9 में उल्लेख है, जो अनुच्छेद 243 से 243 के 9 तक विवरण या उल्लेख किया गया है। इसे 11वीं अनुसूची में रखा गया, जिसके तहत 29 विषय हैं। कितने? 29 विषय। अगर आपको विषय याद नहीं रह आती है तो आपको जोड़ने के बाद जैसे 2 और 9 को जोड़ेंगे तो 11 होगा, यानी कितने विषय? 29 विषय। पर इसको ग्राम पंचायत को त्रिस्तर पे बांटा गया। ये त्रिस्तर बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा बांटा गया था, जो पहला था ग्राम पंचायत, दूसरा ब्लॉक स्तर और तीसरा जिला पंचायत स्तर। अब इसके स्तर पे भी पहला ग्राम पंचायत में प्रमुख ग्राम सेवक होते हैं, दूसरा ब्लॉक स्तर पे पंचायत समिति और तीसरा जिला पंचायत में जिला परिषद होते हैं। अब ये जो पंचायत या स्थानीय शासन का व्यवस्था बहुत पुराने ज़माने से आ रही थी, जिसका जैसे कि लॉर्ड रिपन को हम लोग भारत का स्थानीय शासन का पिता कहते हैं। पंचायती राज का त्रिस्तरीय बलवंत राय मेहता समिति 1957 द्वारा लागू किया गया था। जो पंचायती राज का शुभारंभ स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर 1959 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नगौर जिला में हुआ था। इसको देखते हुए 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में लागू किया गया था। इसके बाद वहाँ तक इसे संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया था। तो उसके बाद 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा मिला और इस संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद पंचायती राज अपनाने वाला पहला राज्य कर्नाटक बना तथा इसमें पूरे 28 राज्य में से और केंद्र शासित प्रदेश में से नागालैंड, मेघालय, मिजोरम तथा दिल्ली ऐसे राज्य हैं जहां पंचायत राज लागू नहीं है। अब ये सारे पंचायत राज को एक मंत्रालय बनाया गया या एक संगठन बनाया गया, जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय जो हैदराबाद में स्थित है। ये सारे मंत्रालय को एक मंत्री द्वारा देखा जाता है और वह अभी वर्तमान में हमारे गिरिराज सिंह हैं। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाता है। इस आरक्षण का मतलब हुआ कि आप जिस राज्य में रहते हैं वहाँ का जो पंचायत चुनाव होता है, उस पंचायत चुनाव में अगर 100 उम्मीदवार खड़े होते हैं तो उसमें से 50 महिलाएं होंगी और 50 पुरुष होंगे। अगर यहाँ तक मेरे वीडियो और ये ट्रिक पसंद आया हो
तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके प्यारे राहुल सर।